श्री हरि विष्णु, जय सूरज भगवान। प्रिय दोस्तों, मैं मीतू शुक्ला एसपीएम ब्लॉग में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आइए जानते हैं 2024 में मकर संक्रांति का पर्व कब मनाएं। 14 तारीख को मनाएं या 15 तारीख को मनाएं। इस दिन दान का शुभ मुहूर्त कब है, स्नान का शुभ मुहूर्त कब है, कौन कौन ऐसे योग बने हुए हैं जो कि जातक के लिए बहुत ही शुभ माना जा रहा है। इस साल का मकर संक्रांति सूर्य भगवान का वाहन क्या है, उपवाहन क्या है, उस दिन कौन ऐसे उपाय करने से मनुष्य को सारे जो भी बाधा परेशानी है सो समाप्त हो जाती है, ग्रह गोचर खत्म हो जाते हैं। उस दिन से सभी शुभ मांगलिक कार्य शुरू हो जाते हैं, प्रारंभ हो जाते हैं। तो बने रहिए मेरे साथ मेरे वीडियो में। प्लीज़ मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन को प्रेस करेंगे, जिससे मेरी वीडियो का न्यू नोटिफिकेशन सबसे पहले आप सभी के पास पहुंचे। तो आइए जानते हैं 2024 में मकर संक्रांति का पर्व कैसे मनाना चाहिए, उस दिन क्या करना चाहिए, कौन कौन से ऐसे योग बने हुए हैं जिसमें मनाना मकर संक्रांति का पर्व बहुत शुभ माना गया है। उस दिन दान करने का भी शुभ मुहूर्त है। अंग्रेजी वर्ष 2024 में इस वर्ष लीप वर्ष का संयोग बन रहा है। यह वर्ष 365 दिनों के बजाय 366 दिनों का होगा। फरवरी 28 दिनों का होता है, लेकिन लीप वर्ष में फरवरी 29 दिन का होगा। इस महीने सप्ताह के 7 बारों में 6 बार 4 बार पड़ रहे हैं। केवल गुरुवार पड़ेगा। प्रत्येक वर्ष के पहले महीने में मकर संक्रांति 14 जनवरी को मनाया जाता है। इस साल लीप वर्ष के संयोग से सूर्य 15 जनवरी को मकर संक्रांति में प्रवेश कर रहा है, इसीलिए मकर संक्रांति 15 जनवरी को मनाएंगे। ऐसे में सूर्यास्त के बाद राशि परिवर्तन करने से इस साल मकर संक्रांति का पुण्यकाल 15 जनवरी को रहेगा। इस वर्ष मकर संक्रांति अश्व पर बैठकर आएंगी, यानी उनका वाहन अश्व और उपवाहन सिंह होगा। मकर संक्रांति का वाहन घोड़ा होगा और उपवाहन सिंह होगा। मकर संक्रांति के आगमन के साथ ही एक माह का खरमास भी समाप्त हो जाएगा। सूर्य का मकर संक्रांति में प्रवेश 14 जनवरी की रात्रि 2:42 से हो रहा है। उदय काल के महत्व दिए जाने से 15 जनवरी को सूर्य के उदय होने पर मकर संक्रांति मनाना शुभ होगा। पौष माह के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि सतभिता नक्षत्र होने से सुबह से ही पुण्यकाल प्रारंभ हो जाएगा। रवि योग इस साल कई योग बने हुए हैं, उसमें से सबसे महत्वपूर्ण है रवि योग। इस साल मकर संक्रांति पौष माह के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि 15 जनवरी को रवि योग सतभिता नक्षत्र में मनाई जाएगी। इस दिन बारियान योग पूरे दिन रहेगा। रवि योग सुबह 7:55 से 8:07 तक रहेगा। मकर संक्रांति का शुभ मुहूर्त। मकर संक्रांति का महापुण्य काल सुबह 7:15 से सुबह 9 बजे तक है। इस समय में आपको मकर संक्रांति का स्नान और दान करना चाहिए। उस दिन महापुण्य काल 1 घंटा 45 मिनट तक का है। हालांकि पुण्य काल में ही मकर संक्रांति का स्नान दान होगा। मकर संक्रांति का वाहन उपवाहन शेर है। मकर संक्रांति का वाहन इस बार अश्व है और उपवाहन शेर है। दोनों ही तेज दौड़ते हैं और गति के प्रतीक है। संक्रांति के प्रभाव से गेहूं, अनाज, दूध और दूध से निर्मित पदार्थों के उत्पादन में वृद्धि होगी। वहीं भारत देश का अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पराक्रम बढ़ेगा। अन्य देशों से संबंध मजबूत होंगे। देश के लिए मकर संक्रांति अति शुभ माना जा रहा है। इस वर्ष मकर संक्रांति पर सूर्य की पूजा, नदियों में स्नान, देव दर्शन और दान से विशेष पुण्य फल
मिलेगा। इस संक्रांति का वाहन अश्व और उपवाहन सिंह होने से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देश का पराक्रम बढ़ेगा। पूरे देशों से संबंध मजबूत होंगे। विद्वान और शिक्षित लोगों के लिए यह संक्रांति शुभ रहेगी, लेकिन अन्य कुछ लोगों में डर बढ़ सकता है। अनाज बढ़ेगा और महंगाई पर नियंत्रण भी रहेगा। चीज़ों की कीमतें समान रहेगी। नदी में स्नान दान का महत्व और ज़्यादा बढ़ गया है। इस साल 2024 में मकर संक्रांति पर सूर्य धनु राशि से मकर राशि में प्रवेश करता है। सूर्य का मकर राशि में प्रवेश करना शुभ माना जाता है। इस दिन पवित्र नदियों में स्नान करके तिल, गुड़, वस्त्र का दान करने से पुण्य में वृद्धि होती है। भीष्म ने किया था उत्तरायण काल का इंतजार। भीष्म पितामह ने उत्तरायण काल का इंतजार किए थे। मान्यता है कि संक्रांति के दिन सूर्य उत्तरायण में प्रवेश करता है। भीष्म पितामह ने अपने प्राण त्यागने के लिए इस दिन का चयन किया था। इस दिन से सभी मांगलिक कार्य शुरू हो जाते हैं। वाहन खरीदना, गृहवास करना, मुंडन करना, शादी विवाह करना आज ही के दिन से प्रारंभ हो जाता है, यानी 15 जनवरी से। ऐसे कुछ शुभ कार्य हैं जिसको कर लेने से मनुष्य की साल भर तक के लिए शुभता बनी रहती है और जितने भी ग्रह गोचर हैं सो समाप्त हो जाते हैं। पहला शुभ कार्य है कि आपके घर में जो भी जेंट्स है उनको उस दिन जनेऊ सबसे पहले बदल लेना चाहिए। स्नान करने से पहले जनेऊ निकाल करके स्नान करें। जो जनकधारी है, जनेऊ पहनते हैं, उनको सबसे पहला शुभ कार्य है जनेऊ को बदल देना चाहिए, क्योंकि खरवास को अशुभ माना जाता है। एक दिन के लिए सूर्य भगवान बहुत शुभ योग में प्रवेश कर रहे हैं। वहीं एक महीने के लिए सूर्य भगवान उत्तरायण से दक्षिणायन हो जाते हैं, तो ये जो एक महीने का अवधि होती है इसको अशुभ माना जाता है। तो इसमें अपने सारे घर को अच्छे से साफ करें, डीपली नहीं तो थोड़े थोड़े मकड़ा आदि जितने भी झोल झकोड़े हैं उसको निकाल देना चाहिए। मकर संक्रांति से पहले अपने बच्चे हैं, बूढ़े हैं, उनका भी ध्यान रखना चाहिए। इन खास बातों का गर्म पानी से छोटे बच्चे को भी वस्त्र आदि जो कुछ भी है उसको चेंज करना चाहिए, बदलना चाहिए। अगर घर में बूढ़े हैं उनका भी गर्म पानी से शरीर को पोंछते हुए उनका भी वस्त्र बदलना चाहिए। उस दिन हर एक मनुष्य को अपने वस्त्र को बदलना चाहिए, स्नान करना चाहिए। नदी में सरोवर है, नदी है तो नदी में स्नान करें, नहीं तो अपने घर के जल में ही गंगाजल और तिल मिश्रित जल से स्नान करें। मकर संक्रांति के दिन इस दिन पतंग उड़ाने का विशेष महत्व बताया गया है। अपने उन्नति के लिए, प्रोग्रेस के लिए पतंग उड़ाया जाता है। यहीं ग्रह गोचर ज़्यादा परेशान कर रहा है, ज़्यादा परेशानी में है, तो उस दिन तिल का आग तापना चाहिए, यानी सूखे तिल को जला करके उसका धुआं को और उसकी आग को तापना चाहिए। इससे भी जातक के घर में जो भी परेशानी है, ग्रह बाधा है, सो समाप्त हो जाती है। इस तरह से मकर संक्रांति मनाना चाहिए। दान का विशेष महत्व है। उस दिन चावल, अरवा चावल, काले तिल का दान करना चाहिए। जो जातक का कहीं से कुछ काम नहीं बन रहा है तो उस दिन बैगन अपने ऊपर से 5 बार उतार करके दान करना चाहिए। इस तरह करने से जातक के घर में सुख सौभाग्य की प्राप्ति होती है। उस दिन खिचड़ी का विशेष महत्व माना गया है। बिहार, यूपी में इस पर्व को खिचड़ी के रूप में मनाया जाता है। वहीं कहीं कहीं राज्यों में इसको लोहरी के नाम से इस पर्व को मनाया जाता है। ये पर्व सुबह में कहीं कहीं दही चूड़ा खा करके मनाया जाता है, कहीं कहीं खिचड़ी खा करके मनाया जाता है। शाम के समय में भी खिचड़ी कई कई घरों में बनाई जाती है। तो ऐसे में आप सभी देख लेंगे कि आपको किस तरह से मनाना है। सुबह में खिचड़ी खाएं या दही चूड़ा खाएं, सबसे पहले उसको दान के लिए निकालें। जो भी कुछ आप ग्रहण करना चाहते हैं, दही चूड़ा या खिचड़ी, सबसे पहले उसको दान के लिए निकालें, गौग्रास के लिए निकालें
और अपने पूजा रूम में तिल और गुड़ से बने हुए मिष्ठान का भोग लगाएं। उसके बाद में भी आप कुछ ग्रहण करें। इस तरह से अपने व्रत को मनाएं और इस तरह से जब आप व्रत मनाएंगे तो हर ओर से आपको सफलता ही सफलता प्राप्त होगी। तो इसी के साथ मैं अपने वाणी को विराम देती हूँ। प्रिय दोस्तों, मेरे वीडियो को अवश्य लाइक करेंगे। मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए इतना ही। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं।